हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल। दोस्तों की आज मैं बात करने वाला हूं तत्काल टिकट पर। चूंकि आपने थंबनेल में देख चुके हैं कि तत्काल टिकट का आपको सारा विवरण दिया हुआ है, तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एवं शेयर कीजिए। तो तत्काल टिकट देखिए होता क्या है, आखिर तत्काल टिकट का जरूरत क्यों आन पड़ा रेलवे में। और तत्काल टिकट का बहुत सारे लोग जो अक्सर रेल से यात्रा करते हैं उनको एक क्वेश्चन रहता है कि आखिर तत्काल टिकट कब कटावें, या तत्काल टिकट का किराया जो नॉर्मल टिकट होता है रिजर्वेशन टिकट उससे कितना अधिक होता है। तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और जो तत्काल टिकट के लिए क्राइटेरिया है अर्थात जो ज़रूरत है उसका, तत्काल टिकट में आपको पहचान पत्र कब ले जाना है, जो आपको आइडेंटिटी कार्ड के रूप में या वोटर आईडी के रूप में हो, वो तत्काल टिकट कटाने के समय ले जाना है या यात्रा के दौरान ले जाना है। तो इन सभी बातों का आपको आंसर मिल जाएगा, कितना कंसेशन दिया जाता है तत्काल टिकट पर। तो ये सभी प्रश्नों का आपको उत्तर मिल जाएगा, तो चैनल पर बने रहें। तो देखिए तत्काल सेवा रिजर्वेशन आखिर क्यों इसका जरूरत पड़ा, तो देखिए तत्काल सेवा के बारे में बात करते हैं। जब कोई अचानक यात्रा का योजना या संयोग बने जिसमें यात्रा रेलवे के द्वारा करना हो, तो इसके लिए रेलवे द्वारा तत्काल टिकट का व्यवस्था किया है, जिसे रेलवे टिकट खिड़की से लिया जा सकता है। इसे गाड़ी प्रस्थान से एक दिन पूर्व बुक किया जा सकता है। तो पहले सिर्फ रेलवे काउंटर से मिलता था, लेकिन अभी है जो आपको IRCTC के माध्यम से भी आप तत्काल टिकट ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए IRCTC के माध्यम से तत्काल टिकट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं तत्काल टिकट है जो बुक करने का समय क्या क्या है। तो इसके बारे में देखिए, प्रत्येक दिन तत्काल टिकट है जो प्रत्येक दिन आपको रेलवे काउंटर से मिल जाएगा। और ये देखिए ऑल AC टिकट के लिए 10 बजे टाइम दिया गया है रिजर्वेशन का। तो आप अगर जो कोई भी AC श्रेणी का टिकट करवाना चाह रहे हैं तो उसमें है आपको 10 बजे टाइम पर रेलवे काउंटर पर पहुंचना होगा और फॉर्म भरकर दिया जाना चाहिए रेलवे काउंटर पर। 10 बजे से AC के लिए स्टार्ट होता है और नॉन AC के लिए अर्थात स्लीपर और FC के लिए आपको है जो 11 बजे AM से स्टार्ट होता है। 11 बजे AM का मतलब हुआ दिन में, 10 बजे दिन में और 11 बजे दिन में, दोनों के लिए आपको दिन में ही टिकट 1 घंटे के अंतराल पर आपको बुक होता है। अब बात करते हैं कि फर्स्ट AC तत्काल टिकट के लिए क्राइटेरिया क्या है। तो फर्स्ट AC तत्काल टिकट के लिए आपको है जो कोई क्राइटेरिया नहीं, अर्थात फर्स्ट AC टिकट तत्काल टिकट नहीं बनता है। रेलवे द्वारा ये प्रोविज़न रखा गया है कि आपको फर्स्ट AC के लिए तत्काल बुकिंग नहीं होगा, उसके अलावे सभी श्रेणी के लिए होगा, लेकिन फर्स्ट AC के लिए आपको तत्काल टिकट बुकिंग नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड AC तत्काल टिकट रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या है। जब आप सेकेंड AC में करवाना चाह रहे हैं रिजर्वेशन, तो उसके लिए देखिए क्या है। तत्काल टाइम देखिए हो जाएगा आपको रिजर्वेशन के लिए आपको 10 बजे सुबह 10 बजे आपको काउंटर पर उपस्थित होना होगा। और एक चीज़ याद रखिए, तत्काल टिकट के लिए देखिए काउंटर पर भीड़ होता है, इसके कारण आपको नंबर पहले लगाना होगा। अगर जो निश्चित रूप से आपको है जो एक दिन में तत्काल टिकट दोनों श्रेणी में कंफर्म टिकट है जो 3 या 4, 2 या 3 या इसी टाइप से मिल पाता है, वो जैसा आपको काउंटर पर टिकट काटने वाला होता है उसके माध्यम से, मतलब उनका हैंड के माध्यम से, जो जिनका जितना ज़्यादा हाथ आपको तेज चलेगा तत्काल टिकट काटने समय, उतना ज़्यादा टिकट वो बना पाते हैं, क्योंकि मुश्किल से 5 से 7 मिनट के अंदर में सारा तत्काल कोटा खत्म हो जाता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो सेकेंड AC के लिए तत्काल का टाइम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए सेकेंड AC के लिए बोला गया है सेकेंड AC के लिए बोला गया है आपको 10 AM में आपको है मिनिमम डिस्टेंस। जब आप सेकेंड AC के लिए टिकट बुक करवाना चाह रहे हैं तो मिनिमम डिस्टेंस आपको है जो 500 किलोमीटर होना चाहिए। तत्काल चार्ज मूल किराए का देखिए 30%, मूल किराए का 30% आपको तत्काल चार्ज लिया जाएगा। जो मिनिमम तत्काल चार्ज है जो 400 रुपये होगा और मैक्सिमम तत्काल चार्ज 500 रुपया होगा। तो सेकेंड AC पर है जो मिनिमम तत्काल चार्ज 400 रुपया लगेगा और मैक्सिमम 500 रुपया, इससे ज़्यादा तत्काल चार्ज नहीं लगता है। तो ये आपको अगर जो आपको नॉर्मल टिकट आप 500 में खरीद रहे हैं तो उसमें मिनिमम चार्ज आपको जोड़ के आपको 5,900, अगर वही टिकट तत्काल के रूप में खरीदिएगा तो आपको 900 रुपया लगेगा। 900 या 1,000, अगर जो 500 लगता है तो 1,000 लग जाएगा अगर जो 500 का टिकट है नॉर्मल किराया। तो यहाँ पर ये देखिए आपका 500 रुपया का अगर जो टिकट है
और आपको तत्काल के रूप में उसे लेना है तो 400 रुपये मिनिमम फेयर इसमें डाल दीजिए, तो टोटल कितना हो जाएगा 900। और अगर जो 500 रुपया लगता है तो 1000। यही है क्राइटेरिया। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड एसी के लिए। थर्ड एसी के लिए देखिए क्या बोला गया है, इसमें क्राइटेरिया है कि टाइम तो आपका वही रहेगा, चूंकि एसी है इसलिए 10 बजे ही आपको जाना होगा। मिनिमम डिस्टेंस इसका भी 500 किलोमीटर रखा गया है। तत्काल चार्ज है जो मूल किराए का 30% इसमें भी लगेगा। और मिनिमम तत्काल चार्ज है इसमें है जो थोड़ा सेकेंड एसी से कम हो जाएगा। वहाँ पर मिनिमम था 400, लेकिन यहाँ पर देखिए आपको 300 हो गया और मैक्सिमम 400। तो यहाँ पर अगर जो आप 500 का टिकट ले रहे हैं, नॉर्मल टिकट है, तो प्लस 300 और जोड़ दीजिए, तत्काल चार्ज हो जाएगा, तो आपको 800 रुपये तत्काल के रूप में लग जाएगा। लेकिन अगर जो मैक्सिमम लगेगा तो 900 रुपये लग जाएगा। तो ये हुआ आपका तत्काल चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चेयर कार, एसी चेयर कार के लिए तत्काल रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या है, तो इसको भी आप 10 बजे सुबह जा के आप तत्काल टिकट इसका भी ले सकते हैं। मिनिमम डिस्टेंस इसमें आपको है 250 किलोमीटर होना चाहिए, जो यात्रा का डिस्टेंस है कम से कम 250 किलोमीटर होना चाहिए। तत्काल चार्ज मूल किराए का आपको 30% इसमें भी लग जाएगा, जो मिनिमम हो जाएगा 125 रुपया और मैक्सिमम हो जाएगा 225 रुपया। नेक्स्ट देखिए, एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए तत्काल रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या है, तो टाइम आपका वही हो जाएगा 10 बजे AM अर्थात सुबह 10 बजे और मिनिमम डिस्टेंस 250 किलोमीटर होगा। तत्काल चार्ज मूल किराए का 30%, जो मिनिमम 400 और मैक्सिमम 500 रुपया होगा। तो देखिए सेकेंड एसी और एग्जीक्यूटिव क्लास का फेयर है जो तत्काल चार्ज का फेयर वो सेम है, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए आपको क्या बोला गया है, स्लीपर तत्काल रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या है। तो इसमें आपको देखिए स्लीपर के लिए है वो आपको 11 बजे सुबह 11 बजे का टाइम रखा गया है स्लीपर के लिए तत्काल समय। और मिनिमम डिस्टेंस इसका भी 500 किलोमीटर होना चाहिए जब तत्काल टिकट ले रहे हैं। तो ऐसे आपको अगर नॉर्मल टिकट लेते हैं तो 200 किलोमीटर भी रहेगा तो आपको स्लीपर टिकट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर तत्काल टिकट अगर जो लेते हैं तो आपको वहाँ पर है जो 500 किलोमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए यात्रा के लिए। तत्काल चार्ज जो मूल किराए का 30% सेम रहेगा। मिनिमम तत्काल चार्ज इसमें 100 रुपये हो जाएगा। मिनिमम तत्काल चार्ज देखिए 100 रुपया हो जाएगा और मैक्सिमम 200 रुपया। तो आप अगर जो यहाँ पर 500 रुपया का स्लीपर टिकट ले रहे हैं तो आपको मिनिमम तत्काल टिकट ले रहे हैं तो अगर जो नॉर्मल टिकट का 500 रुपया है तो 100 रुपया उसमें प्लस ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पर 600 रुपया लगने की संभावना है। या तो 200 रुपया ऐड करते हैं तो 700 रुपया लगने की संभावना है। तो आप तत्काल मान के चलिए मैक्सिमम लेके चलिए, तो आप 500 का नॉर्मल टिकट है 200 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा, आपको 700 रुपये में टिकट बन जाएगी तत्काल टिकट, जो कि कंफर्म टिकट आपको मिलेगा, क्योंकि वेटिंग लिस्ट टिकट इसमें बहुत कम होता है। नेक्स्ट में चलते हैं। 2S तत्काल सेकंड स्लीपर के लिए तत्काल रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या है, देखिए 2 सीटर के लिए तो आपको यहाँ पर टाइम हो जाए 11 AM ही रहेगा। मिनिमम डिस्टेंस आपको 100 किलोमीटर, यहाँ पर डिस्टेंस है जो देखिए बहुत कम है 2S के लिए, तो आपको यहाँ मिनिमम डिस्टेंस 100 किलोमीटर हो जाएगा। तत्काल चार्ज मूल किराए का 10% लगेगा, जो कि मिनिमम आपको 10 रुपये लगेगा और मैक्सिमम 15 रुपये लगेगा। तो ये आपका है 2S के लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जानते हैं, देखिए तत्काल कोटा इन ट्रेन में बोला गया है तत्काल कोटा कितना कितना होता है। तो सेकेंड एसी के लिए 4 बर्थ प्रति कोच होता है और थर्ड एसी के लिए 6 बर्थ प्रति कोच होता है। अच्छा, अर्थात एक थर्ड एसी के लिए एक बर्थ में 6 बर्थ है, जो एक कोच में 6 बर्थ है जो तत्काल कोटा का होता है। सेकेंड एसी में 4 बर्थ होता है तत्काल कोटा का, और चेयर कार में होता है 6 बर्थ तत्काल कोटा का, और स्लीपर में होता है 10%, पूरे बर्थ का 10%, जो अधिकतम आपका एक कोच होगा। 10% होगा पूरे बर्थ का, जो अधिकतम कितना हो जाएगा, एक कोच तत्काल कोटा। एग्जीक्यूटिव पूरे बर्थ का 10% या 5 सीट प्रति कोच होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ एग्जीक्यूटिव है श्रेणी है तो यहाँ पर 5 सीट प्रति कोच हो जाएगा, या उसका पूरे बर्थ का 10% सीट है जो तत्काल रिजर्वेशन रहेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखिए क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैंसिलेशन चार्ज पर अब बात करते हैं। तो तत्काल कोटा से अगर जो टिकट आप लिए हैं तो वहाँ पर जो आपका कंफर्म टिकट मिला है, आप उसे कैंसिल करवाना चाहते हैं, तो आपको वहाँ रिफंडेबल अमाउंट 0 मिलेगा। दूसरे नंबर,
अगर जो आप वेटिंग लिस्ट तत्काल टिकट लिए हैं आप कैंसिल करवाना चाहते हैं तो रेलवे कैंसिलेशन सर्कुलर के तहत आपको 60 रुपया है जो क्लर्कियल चार्ज लेकर और उसे कैंसिल किया जाएगा। वहाँ पर है जो तत्काल टिकट चार्ज प्लस जो चार्ज है नॉर्मल चार्ज, वो सारा चीज़ ऐड करके आपको पैसा रिफंड कर लिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या बात कर रहे हैं, अब हम बात करते हैं आईडी प्रूफ पर। तो आप तत्काल टिकट ले रहे हैं और आईडी प्रूफ के रूप में आपको क्या चाहिए, तो देखिए आईडी प्रूफ है जो आपको टिकट करवाने के वक्त ज़रूरत नहीं है। आईडी प्रूफ है जो टिकट करवाने के वक्त आपको ज़रूरत नहीं है। इसे आप यात्रा के दौरान जो भी आप तत्काल टिकट में आप दिए हैं कि हम ये आईडी हम अपने साथ रखेंगे, तो वो आईडी आपको यात्रा के दौरान टीटी महोदय को दिखाना होगा। तो आईडी प्रूफ आपको रखना अनिवार्य रहेगा। तत्काल टिकट में आपको एक आईडी प्रूफ लेकर चलना है यात्रा के दौरान। और नेक्स्ट हम बात करते हैं एक तत्काल टिकट पर कितना यात्री यात्रा कर सकते हैं, तो 4 गो, अर्थात एक PNR नंबर पर, एक PNR नंबर पर उसमें कितने यात्री अपना यात्रा कर सकते हैं, तो मैक्सिमम 4। ये हो गया आपका एक PNR पर यात्री। और इसके बारे में थोड़ा सा जानिए, जो IRCTC के तहत IRCTC के तहत तत्काल टिकट बुक करते हैं तो उनको एक आईडी से कितना टिकट बुक कर सकते हैं, तो मैक्सिमम 2 तत्काल टिकट, 2 तत्काल टिकट है जो बुक कर सकते हैं एक आईडी से, IRCTC के एक आईडी से। तो यहाँ पर ये चीज़ देखिए याद रखिएगा। तो IRCTC आपको कहता है कि आप टिकट बेचने के उद्देश्य से अर्थात सेल करने के उद्देश्य से टिकट नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ अपने यूज के लिए टिकट बना सकते हैं, सिर्फ अपने यूज के लिए। तो आपको ये भी अगर जो आप आईडी से सेल कर रहे हैं, कोई भी IRCTC के आईडी से टिकट बनाकर, तो आपको पकड़े जाने पर आपको रेलवे द्वारा फाइन लिया जाएगा। तो ये चीज़ याद रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं आईडी प्रूफ हो गया। तो ओवरऑल आप जान ही गए होंगे कि आपको तत्काल टिकट में कितना रुपए महंगा पड़ता है। तो देखिए अगर जो आप स्लीपर कर रहे हैं तो दोस्तों ये मान के चलिए, अगर जो आप स्लीपर का टिकट लेके चल रहे हैं तो वहाँ पर आपको है जो 200 रुपये मैक्सिमम महंगा पड़ सकता है टिकट। अगर जो आप AC का टिकट लेके चल रहे हैं तो सेकेंड AC में आपको है जो मैक्सिमम 500 रुपये टिकट महंगा पड़ सकता है। और थर्ड AC के रूप में अगर टिकट ले रहे हैं तो वहाँ पर मैक्सिमम 400 रुपये महंगा पड़ सकता है। तो ये 3 कोटा का हमने बात कर दिया, जो कि अक्सर लोगों के मन में रहता है कि कितना ज़्यादा पैसा तत्काल टिकट में लग जाता है। और तत्काल टिकट का बुकिंग है जो फिर से एक बार आपको रिपीट कर देते हैं कि स्लीपर श्रेणी के लिए SL के लिए कितना बजे है दोस्तों, तो 11 बजे, 11 बजे। और AC के लिए हो गया 10 o'clock, 10 o'clock AM। तो ये आपको जानकारी कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताएं। और तत्काल टिकट से रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत है या प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन रहे तो आप उसे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उसका आंसर देने का हर संभव प्रयास करूंगा। तो चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।